इस दीवार के अंदर कुछ चल रहा है। हम लोग अक्सर अपने ब्लॉग में, ये तो पता है कि वाइल्ड एनिमल को दिखाते भी हैं, उसकी बातें भी करते हैं हमेशा से, लेकिन आज इस सुनसान सड़क में और इस बारिश के मौसम में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हम लोगों के एक्सपीरियंस है वो साझा करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो है बेस्ड ट्रू स्टोरी होगी और वो होगा पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुछ एक्टिविटी होती हैं कि लोगों को दिखता है लेकिन वो उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि यार किसको बताएंगे, कौन समझेगा। तो हम समझेंगे आपकी वो स्टोरी, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। चाहे आप गांव के हैं, चाहे आप शहर के हैं, जो भी आपके पास एक अपनी ऐसी घटना हो जो आपके साथ घटित हुई हो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर, तो आप लोग मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी ट्रू स्टोरी है, वो मुझे अच्छी लगी तो उस पर मैं आपकी चर्चा करूंगा और मेरे ब्लॉग में मैं उस चीज़ को डालूंगा। तो फिलहाल तो हम लोग आपस में इस चीज़ को बात करते हैं अभी, और जो हमारे जो एक्सपीरियंस है उसे साझा करते हैं, जो हमारे साथ हुआ है घटनाएं। तो मैं आता हूँ, कासिम भाई तो बिल्कुल अलर्ट मोड में है जंगल में, और मैं बात करता हूँ अमन भाई से। तो अमन भाई, क्या मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या हुआ था आपके साथ ऐसा ना? भैया ऐसा हुआ था ना जी, आज से 8-10 साल पहले ना जी, जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे एक एरिया था, तो लोग बाग सब कूड़ा कचरा पहले रोड में डालते थे ना जी, तो कुछ लेट नाइट 11:30-12 बजे का टाइम था जी, मैं आ रहा था वहाँ से ना, तो मेरे हाथ में कुछ सामान था भैया, एक टॉर्च भी थी, हल्की बारिश हो रही थी जैसे अब हो रही है ना भैया, तो वहाँ पे से मतलब ने एक अलग सी अननोन टाइप की साउंड आई, बहुत ही अलग टाइप की, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मतलब पुकारा या बुलाया इस टाइप से ना कुछ। तो मैं बहुत घबरा गया था भैया, मैंने मतलब छाता वगैरह जो मेरे हाथ में सब सामान था मैं उनको फेंक फाँक के अपने घर पहुँच गया था। हाँ, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गया था अंदर से कि मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा कर गया ना। वो चीज़ और भी लोगों के साथ हुई है जिन्होंने बताया था। अच्छा, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं? लोगों के बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में कोई आपके जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। मेरे साथ तो अभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे अमन ने बताया ना, मेरे घर के पास में ही रहता है जी, जो इसके बाद साथ हुआ वो और लोगों के साथ भी हमारे एरिया में हो चुका है, उसी जगह पर और उन्हीं दिनों ना। अच्छा, और एक जैसे ये तो मैं मानता हूँ कि एक कॉमन चीज है जो आपको और हमारे साथ ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि स्लिप, जब हम सो रहे हैं तो स्लिप पैरालिसिस हो जाता है हम लोगों को, और हम लोग उठने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे हार्ट पे बहुत प्रेशर है सीने पर, और हमें दिख भी रहा है लेकिन हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ कह नहीं पाते और हिल नहीं पाते। क्या आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी? भैया बहुत ही अनलिमिटेड ये हुआ है, और कई बार भी होता है भैया। मेरे संग रात ही ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको बताया ही नहीं। बताइए। स्कॉर्पियो एंड आप ड्राइव कर रहे थे, कासिम भाई पीछे बैठे थे, शारिक भाई, हम सब लोग बैठे थे पीछे ना, तो एकदम से क्या हुआ ना भैया, राइट हैंड साइड पे हमारी गाड़ी ना एक बहुत बड़े नाले में चली गई जी। और आप उसको ड्राइव भी कर रहे थे, तो आपने हम सब लोगों को बहुत डांटा कि मतलब आप लोगों ने मुझे अलर्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड में इतना बड़ा नाला है वगैरह वगैरह। तो भैया आपने उसी के अंदर गाड़ी बहुत लंबी दौड़ाई, देने एक लेफ्ट साइड में ना भैया एक आउटर बना हुआ है छोटा सा ना, मट्टी वट्टी, आपने वहाँ से भैया गाड़ी निकाली, फिर हम बाहर निकले, कासिम भाई बाहर से उन्होंने वो देखा गाड़ी, उन्होंने बोला भैया गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो गई है। तो भैया मैं एकदम सुबह 5:30 के करीब की बात है ये, मैं एकदम मतलब डर के उठा मैंने क्या ये क्या हुआ, देखा भैया जब आँख खुली तो घर में तो सब कुछ नॉर्मल पाया ना जी। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भी भूल गया, ये लास्ट नाइट की बात है, कल की ना।
अच्छा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे साथ प्रेजेंट में हो रहा होता है ना, हमें लगता है कि हम करके आ चुके हैं, हो चुका मतलब है। पार्ट में हमने कर लिया है, वही सेम चीज होती है कई बार। बिल्कुल हम किसी के फेस देखते हैं, ऐसा लगता है ये बंदा में सेम प्लेस पे सेम फेस के संग मिल चुका है। होता ही है रफ फेयर वाला हिसाब ना ये चीजें भैया कहीं ना मैटर करती है, होता है। आप बताइए भैया कुछ ऐसा कुछ। हाँ, मैं भी आपको शेयर करूंगा जो मेरा जो मेरे साथ हुआ था। कासिम भाई, आपके साथ कुछ? मेरा तो मानना ये है, ऐसा तो भाई हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव ही सोचो, तो निगेटिव तुम्हारे साथ ना तो कुछ होगा ना कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आप लोगों के साथ एक अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, ये जो बात है, ये वाक़या है लगभग 2 साल पहले का, और कोरोना से जनवरी का वाक़या है ये। जी, जो मेरे साथ घटना हुई थी। हुआ कुछ इस तरह कि हम लोग बिल्कुल पीक टाइम पर गए थे मनाली। तो जब हम लोग मनाली गए हुए थे तो वहाँ पर हम लोग लेट नाइट पहुँचे थे। टाइम हो चुका था, लगभग 8 बज चुके थे जब हम पहुँचे थे ऊपर, मनाली से 12 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ पर हमें होटल में किसी में भी रूम नहीं मिला, और रूम हमने बहुत सर्च किया। तो वहाँ पर क्या था, कुछ रूम्स थे भी, तो वहाँ पर उनका जो रेंट था, किराया था उनका इतना ज़्यादा था। तो हम लोगों ने फिर और एक आध होटल सर्च किया, तो हमें एक होटल मिला वहाँ पर, और वो होटल पूरा नया बना हुआ था। उसमें कमरे खाली नहीं थे, लेकिन उसमें क्या था कि हमने कहा कि यार तुम इतना ज़्यादा चार्ज ले रहे हो। तो उसने हमसे बोला, मेरे से बोला कि आप एक काम करिए, मेरे पास 2 रूम है नीचे होटल में ना, नीचे बेसमेंट में है, और उसके जो वाले रूम्स थे वो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी, मतलब उसका अपना घर था। उसने घर को जब नीचे से ऊपर बनाया तो पुराने कमरे, उसके रूम्स वहीं पर ऐसे एज इट इज पुराने थे, वो दिख रहे थे साफ, ये पुरानी बिल्डिंग है। उन्होंने कहा आपको जो रूम का रेंट है, किराया, वो कम मिल जाएगा, आप उस वाले रूम में रुक जाओ। सुन रहे हो शारिक भाई? यस। हमने कहा ठीक है, रुक जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब पहाड़ में होते हैं, थोड़ा सा चलते हैं पैदल, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सारा दिन के चले हुए थे। फिर हम लोग पहुंचने के बाद 11-12 बजे एंट्री की रूम में, और जा करके लेट गए। अब होता क्या है कि अचानक मेरी आंख खुलती है, लगभग 3 से 3:30 बजे का टाइम था। तो जो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो सोया हुआ था, मैं उसे उठाता हूँ, कासिम भाई, मैं कहता अरे उठो 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 भाई उठो। तो वो इतनी गहरी नींद में था, उससे मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा है कि इस दीवार के अंदर कुछ चल रहा है। अरे मुझे चलने की आवाज़ आ रही थी उस दीवार में। तो वो नींद में इतना था, हमने कहा अरे कुछ नहीं है, चूहे होंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो सो जाता है। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मुझे आवाज़ आती है। फिर मैंने उसे उठाया, मैंने कहा देख कान लगा के सुन, ऐसी आवाज़ है। तो वो 1-2 मिनट में उसने सुनी। सुनने के बाद फिर वो खर्राटे लेने लगा। अब मुझे नींद नहीं आया। अब हुआ क्या, जब ये सोते होते 4 बज गए। सुन रहे हो अमन भाई? यस यस। भाई जो होता है हमारे में, मैंने दुआ की और प्रार्थना की कि ऐसा ना हो, ये वो सब जो भी था। और मुझे फिर हल्की सी झपकी लगी, नींद आ गई। अब नींद आने के बाद क्या हुआ, एकदम से मुझे लगभग 15-20 मिनट बाद, 4:30 पौने 5 बजे, आधे पौन घंटे के बाद मुझे उसकी आवाज़ आती है, दोस्त की। फिर अरे ऐसे वो बोलता, मुझे बचा लो, आ करके वो इस तरह से बोल रहा था। और उसकी टांगे ऐसे उठी हुई थी, गर्दन ऐसे उठी हुई थी। तो मैं जल्दी से उसे ऐसे हिला करके उसे उठाता हूँ।
मुझसे कहता हूँ क्या हुआ? तो बोलता है कि यार मुझे कोई ना दीवार में खींच रहा था। पहले उसने आपकी बात को लाइट में ले लिया ना? हाँ, तो मैंने कहा तुझे पता चल गया? तो वो क्या बोलता है, कहता नहीं यार मैं तो रूम में सोऊंगा नहीं, मैं तो कार में जाकर सोऊंगा अब। तो मैंने कहा भाई सर्दी बहुत है, ठंडी बहुत है, गाड़ी में जाके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो रुक जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है। जो हमारा तीसरा दोस्त था हमारा, वो दूसरे रूम में था। तो वो बोलता है कि भाई उसे बुला लो। मैंने कहा चल फिर उसे बुला के लाते हैं। बाहर इतनी ठंडी हवाएं थी, बिल्कुल बर्फ पड़ रही थी। तो वो अकेला जाता ही नहीं। वो कहता तुम बुला कर लाओ। तो मैं जाता हूँ, उसे बुलाता हूँ, उठाता हूँ उससे कि मैं कहता हूँ कि यार ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो कहता अरे कुछ नहीं है, ये है वो है, तुम्हें वहम हो गया है। वो भी यही बोलता है। तुमने कहा ठीक है भाई, हमें वहम हो गया। तो ऐसा करते करते ना हमें लगभग 6:45 साढ़े 5 बज गए थे। अब होता क्या है आमिर भाई और शारिक भाई जी, अब वो हमारे रूम में ही आ जाता है लड़का। तो दोस्त था हमारा, वो भी रूम में आ गया। और रूम में आने के बाद वो भी सो जाता है। उसके बाद 15-20 मिनट बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो भी ऐसे करता बचा, अरे मर गया। उसकी सांस रुक रही थी। जिसको पहले वाले बंदे ने करा था, जैसे उनने करा था, उसने भी फिर वही सेम, उसकी सांस रुकी और ऐसी प्रॉब्लम उसे भी हुई। तो हम लोग तो तीनों, जब एक होता है ना कि अकेले में आदमी का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो सोचता मुझे वहम है, लेकिन 2 लोगों को वहम नहीं हो सकता, 3 को वहम नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग उठ के एकदम से फिर जाते हैं ऊपर वाले रूम में, मतलब ऊपर होटल के जो रिसेप्शन में जाते हैं। जाने के बाद उससे बोलते हैं। तो मालिक तो था नहीं, उससे बोले जो वहाँ पर था। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, तुमने क्या बेवकूफ़ बनाया हमारा, तुमने ऐसे रूम में हमें भूतिया रूम में क्यों डाल दिया? तो वो कहता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये है वो है। मैंने कहा देखो कोई स्टोरी तो है। मैंने कहा मुझे ऐसे वहम नहीं होता है, मैंने कहा कुछ तो है। तो फिर वो मालिक आता है। आने के बाद मालिक को फिर मेरी बात होती है 10 साढ़े 10 बजे सुबह ना जी। तो मैं कहता हूँ भाई हमें रूम नहीं चाहिए, उसमें तो हमें रूम खाली करना। 2-3 दिन के लिए हमने रूम लिया था। तो वो कहता चलो एक काम करो, ऊपर वाले रूम में, नए वाले में रुक जाओ आप। तो सारी मुझे बातें पता चल गई थी, उसमें क्या था कैसे था सब कुछ। तो वो मेरे साथ घटना जो घटी थी, उस घटना के बाद मुझे लगता है कि हाँ कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं।